हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे काफी मैसेजेस आ रहे हैं, काफी मैसेजेस आए। उनमें से एक कॉमन मैसेज था और कमेंट में भी वो था कि डीएमईआर जो 2025 में बोला जा रहा है कि होने वाली है, उसका कट ऑफ कितना हो सकता है। क्वेश्चन ये था कि डीएमईआर एग्जाम जो होने वाली है 2025 में, उसका कट ऑफ कितना रहेगा। ये क्वेश्चन काफी लोगों का है, जो काफी लोग पूछे जा रहे हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा। पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि डीएमईआर 2025 में होने वाला है। यस, काफी अभी तो ये 9th मंथ चल रहा है इस साल का, बट डेफिनेटली हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन कि कब आएगा, ये कोई भी ऐसा हिंट या फिर कहीं से भी ऐसा कोई भी मैसेज मेरे तरफ तो आया नहीं है कि मैं बोल सकूं कि इस वीक में आएगा या फिर उस वीक में आएगा। बट ये चीज डेफिनेटली है कि डीएमईआर का नोटिफिकेशन आएगा। हमें क्या करना है, हमें अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये था कि कट ऑफ क्या रहेगा। अब कट ऑफ समझने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, सेकेंड थिंग, अप्लाइड कितने थे, उसमें से सबसे हाईएस्ट मार्क और लोएस्ट मार्क कितने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 4000 वैकेंसीज है, ठीक है, और 10,000 लोगों ने फॉर एग्जांपल अप्लाई किया है और 200 मार्क का पेपर है, तो सबसे हाईएस्ट मार्क है 200, ठीक है, एंड लोएस्ट मार्क है 100। अब ये 10,000 में से 4000 वैकेंसीज फिल करनी है, उसमें भी रिजर्वेशन और ये सारी चीजें आएगी। तो वो सारे चीजों का अगर हम इफ वी जस्ट लुक ओवर इट और अगर हम उस पर जस्ट स्टडी करें या फिर देखें, तो इस 10,000 के लिस्ट में से जो 200 जिसका स्कोर रहेगा 200 आउट ऑफ 200, तो वो तो एक नंबर पे ही रहेगा, एक दो जितना भी रहे, जितने भी लोगों का रहेगा, एंड जो 100 है वो नीचे रहेगा। अब ये 4000 जो सीट्स है, तो इस पूरे लिस्ट में पहले 1 to 4000 जो रहेंगे उनका यहाँ पे चांस बनेगा। अब उसमें भी कैटेगरी वाइज मतलब कैटेगराइज करके, जरूरी नहीं कि 1 to 4000 रैंक वाले को ही मिलेगा, कैटेगराइज करके एज पर द कैटेगरी जितने रिक्वायर्ड है कैटेगरी के अनुसार उतने लोगों को यहाँ पे सीट्स मिलेगी। अब ये सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं 4000 का, हमें पता नहीं है इस बार कितने आने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली 200 में से जो लास्ट, जैसे जो 4000 जो रहेगा, वो जिसका लास्ट मतलब जिसको रिक्रूट किया जाएगा, उसका जो भी स्कोर रहेगा ना, फॉर एग्जांपल अगर उसका स्कोर है 140, तो दैट वुड बी द कट ऑफ। अब ये इन जनरल मैं बोल रहा हूं, फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज रहेगा कि एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, एनटी के लिए कितना है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब कट ऑफ ये इस प्रकार से कट ऑफ हमें पता चलता है। अब 2025 का कट ऑफ कितना तक जा सकता है, कितना रह सकता है, ये बोला जा रहा है अभी, क्योंकि एग्जाम्स हुए नहीं है अभी तक, तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, एग्जाम आए नहीं है, एग्जाम हुए नहीं है, तो हम बोल नहीं सकते हैं। अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, कट ऑफ काफी चेंज होता है, क्योंकि आप एग्जाम देते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही आते हैं जब आप आंसर की देखते हो, बट उसके बाद एक और प्रोसेस होती है, वो होती है नॉर्मलाइजेशन की। और नॉर्मलाइजेशन के बाद काफी स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते हैं, कुछ लोगों के कम होते हैं, एज पर द फॉर्मूला जो भी नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ जब आंसर की आती है उस टाइम पे एक एक्सपेक्टेड रहता है, एंड जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे कट ऑफ कुछ और होता है। सो 2025 का कट ऑफ कितना रहेगा, ये जो का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन आने के लिए और एग्जाम होने के लिए, तब हमें पता चलेगा, और उसका रिजल्ट आने के लिए कि कट ऑफ कितना रहेगा। फिर भी कुछ लोगों का ये है कि आप फिर भी बता दीजिए कि कितना हो सकता है, तो मैं आपको बोलूंगा सेफेस्ट स्कोर 200 मार्क्स की एग्जाम होती है, अगर हम मैक्सिमम स्कोर करते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर
मैक्सिमम स्कोर करेंगे, जितने ज्यादा सही रहेंगे, भले चाहे कितना भी नॉर्मलाइजेशन हो, अगर हम 200 के करीब रहेंगे, जितना ज्यादा करीब रहेंगे उतना हमारे चांसेस उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट मिलना के जो चांसेस है वो ज्यादा रहेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, सो कट ऑफ के बारे में ये चीज है कि आप जो भी अंदाजा लगा रहे हैं, आपका जो भी है कि लाइक इतना जा सकता है उतना जा सकता है, तो मैं आपको यही मोटिवेट करूंगा, यही मेरा आपसे कहना रहेगा, ट्राई टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। जितना आप ट्राई करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और इन दैट केस अभी आपको सिलेबस तो पता ही है, इसका सिलेबस है कि आप 60% नॉन नर्सिंग रहेगा और 40% जो है वो नर्सिंग का रहेगा। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस, तो हमने आप लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट की है, दैट इज लक्ष्य बैच। इसके बारे में आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी लाइव सेशन में सुना होगा, देखा होगा। लक्ष्य बैच में ये एक मिशन है हमारा कि डीएमआर सिलेक्शन स्टूडेंट्स का हो जाए, और ये बैच सिर्फ नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लिए ही है, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लिए ही है। अब नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए है डजंट मीन कि हम आपके नर्सिंग सब्जेक्ट का केयर नहीं करते हैं। इस बैच में हम नर्सिंग के जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, नर्सिंग के जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, देन कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ऐसे एग्जाम रेडी जो नोट्स होते हैं वो हम आपको फ्री में देने वाले हैं। तो सिखाएंगे हम आपको नॉन नर्सिंग का। इसके अगर मैं डिटेल्स आपको बताऊं तो ये पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। 2 महीने, इसको हम 2 महीने को हमने वीक्स में कवर किया है। 8 वीक्स में हम ये पूरी बैच कवर करने वाले हैं। हर वीक में 3 से 4, 2 से 4 जो भी जितने भी होगा वो क्लासेस होंगे। सारे क्लासेस के नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और सबसे बेस्ट बात इस बैच की रहेगी कि ये जूम पे होने वाला है, मतलब किसी ऐप पे नहीं। और इस जो जूम लेक्चर होगा उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा, मतलब अगर आप कोई भी क्लास मिस करते हैं तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। जूम पे लाइव क्लास रहेगी एंड इफ यू मिस तो उसका रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। इस तरह से लेट्स जूम इन। इस प्रकार से पूरे बैच का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, प्लान बनाया है कि पहले वीक में हम इंग्लिश ग्रामर आपका कवर करेंगे, इंग्लिश ग्रामर एंड जो भी सिलेबस है। देन उसके बाद मराठी ग्रामर, मराठी का जो सिलेबस है। देन उसके बाद जो करंट अफेयर्स वाला सिलेबस है वो कवर करेंगे। फिर उसी में कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस है वो सिलेबस हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक में रीजनिंग, अरिथमेटिक बेसिक्स जो भी है वो कवर करेंगे। उसके अगले वीक में एडवांस एप्टीट्यूड, आरटीआई और जो एमपीएससी एक्ट है, इस बार अगर आपने डीएमआर का सिलेबस अच्छे से देखा होगा तो उसमें ये इंक्लूडेड है, एमपीएससी एक्ट्स वगैरह, तो वो हम कवर करेंगे। देन कंप्यूटर एंड आईटी अवेयरनेस, ये सिलेबस हम कवर करेंगे। एंड लास्ट वीक में हम रिवीजन करने वाले हैं, तो रिवीजन भी करेंगे एंड मॉक टेस्ट भी करेंगे। सो अब आप में से कुछ लोगों का ये है कि इसमें एमसीक्यूज वगैरह हो गए क्या? तो यस, डेफिनेटली अभी कुछ जैसे कि हम कुछ लाइव और प्रैक्टिस यहाँ पे होने वाला है, तो डेफिनेटली एमसीक्यूज हम क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। उसको सॉल्व कैसे करना है, एमसीक्यूज को, एग्जाम को अटेंड कैसे करना है, बेस्ट आंसर मतलब जो करेक्ट आंसर है वो कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारे कुछ ट्रिक्स रहेंगे, कुछ टिप्स रहेंगे। मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस से कैसे चीजें फॉलो करनी है। एक एटीट्यूड होता है, एक माइंडसेट होता है कि अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करनी है तो किस माइंडसेट से आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्या माइंडसेट लेके आपको आगे चलना है। ये सारा एक्सपर्टीज, ये सारा गाइडेंस आपको इस बैच में मिलेगा, लक्ष्य बैच में। सो लक्ष्य बैच इज नॉट जस्ट कि आपको वो सिलेबस सिखाया जाएगा एंड खत्म, नहीं। लक्ष्य बैच इज नॉट जस्ट अ कोचिंग, ये हमारे बैच में जस्ट कोचिंग वगैरह नहीं, बट इट्स मोर देन दैट। एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर माइंडसेट आपका सेट करने में हम 110% अपना एफर्ट देने वाले हैं। 120% हम एफर्ट हम देंगे, उसमें और 10% ऐड करो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन यू, वी आर गोइंग टू वर्क विथ यू सो दैट जो नॉन नर्सिंग, अब इसमें कुछ लोगों का है कि नॉन नर्सिंग ही क्यों, बाकी नर्सिंग का क्यों नहीं। नर्सिंग का हम पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन स्टडिंग नर्सिंग
राइट। 4 साल हमने पढ़ा है, 3 साल हमने पढ़ा है। पिछले बार जो गेम चेंजिंग जो सिलेबस रहा या फिर गेम चेंजिंग जो चीज रही वो था नॉन नर्सिंग का सिलेबस, नॉन नर्सिंग के जो क्वेश्चंस। अब नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि अब इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना, अगर इनका आप देखो तो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश मतलब ग्रामर पर ही 30 क्वेश्चंस है, इंग्लिश के 15, मराठी के 15, मतलब 60 मार्क्स यहां पर है। देन आगे के जो 60 मार्क्स है फिर वो जनरल साइंस, अरिथमेटिक, रीजनिंग उस पर है। अब ये इंग्लिश ग्रामर ये दोनों मिला के जो 120 मार्क्स है, ये अगर इसके लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो जाओ, नर्सिंग के 80 मार्क्स है। अब इसका ऑलरेडी आप लोग जैसे कि प्रैक्टिस में है, क्लिनिकल्स में जॉब कर रहे हैं, कोई सिखा रहे हैं कॉलेज में, तो यू आर ऑलरेडी इन द फ्लो 80 मार्क्स के लिए। मतलब जो नर्सिंग का सिलेबस है उसका आप फ्लो में हो, इसमें आपको सिर्फ एक दो बार रिवाइज आपको करना है एंड यू आर डन विद इट। बट इसके लिए सेपरेट प्रिपरेशन करना जरूरी है। गाइडेंस के अंडर अगर आप प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली ये भी हो जाएगा। मतलब जो आपका 80 मार्क्स का जो टेंशन नहीं वाला बात है ना, उसके साथ 120 मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं एंड यहाँ पे आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है या फिर आप मॉक टेस्ट दे देते हो तो भी आपका काम बन जाता है। अभी हमने जब लॉन्च किया था, टीचर्स डे पे हमने लॉन्च किया था, तो टीचर्स डे की ऑफर चल रही थी 1999 1999 2000 रुपीज में ये बैच है। 1999 रुपीज में ये बैच आपको अभी भी अवेलेबल हमने रखी है। फेस्टिव सीजन चल रहा है, जस्ट बिकॉज फेस्टिव सीजन चल रहा है। 15 सितंबर को ये लास्ट डेट था ऑफ द ऑफर, बट वी हैव एक्सटेंडेड इट जस्ट बिकॉज इट्स अ फेस्टिव सीजन। बट इससे ज्यादा एक्सटेंड ये नहीं होने वाला है। बैच हमारे काफी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, लेक्चर्स हमारे काफी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहला लेक्चर अक्टूबर 4th 5th को होने वाला है। उसके बाद है वो हमारे बैच के ग्रुप पे सब मिल जाएगा और सब कुछ। इफ यू डोंट वांट टू मिस द फर्स्ट लेक्चर, और उसके पहले हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है सितंबर में ही, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो आज ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करें, बैच ज्वाइन करें, ताकि आपका भी प्रिपरेशन बढ़िया बने एंड आपके जो चांसेस है DMAR की एग्जाम क्रैक करने के वो बढ़े। That's it in this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि और लोग जाने इस कट ऑफ के बारे में एंड बैच के बारे में। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।